फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अक्सर कंज्यूमर के वॉलेट के एक बड़े हिस्से के लिए एक दूसरे से compete करते हैं। म्यूचुअल फंड और यूलिप भी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स की ऐसी ही एक जोड़ी है। ये एक लड़ाई है जो पिछले कुछ समय से चल रही है। दोनों गुट फंड प्रदर्शन, चार्जेस, एसेट क्लास, प्रोडक्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, टैक्स और यहां तक कि एडवोकेसी और कंपेटिटिव डिसइंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अपनी पसंद के हथियार के रूप में कर रहे हैं। इस वीडियो में हम भी वॉर रूम में एंटर करेंगे क्योंकि हम कंपैरिजन के 9 अलग अलग पैरामीटर्स पर दोनों प्रोडक्ट्स का डिटेल्ड SWOT एनालिसिस करते हैं। ऐसा करने में हमारा लक्ष्य किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ी बहुत सी पूर्व कल्पित धारणाओं और गलत सूचनाओं को दूर करना होगा ताकि हम कंज्यूमर के रूप में अपने पैसों को लेकर बेहतर फैसला ले सकें। बता दें कि हमने ईटी मनी यूट्यूब चैनल पर इंडिविजुअली म्यूचुअल फंड और यूलिप्स दोनों को कवर किया है, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देखें क्योंकि यह निश्चित रूप से इस वीडियो की समझ को बढ़ाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आमतौर पर 2 टैक्स बेनिफिट्स ऑफर किए जाते हैं। पहला, निवेश की गई राशि पर इनकम टैक्स एक्ट के विभिन्न सेक्शंस के तहत टैक्स रिडक्शंस का बेनिफिट, और दूसरा, मैच्योरिटी प्रोसीड्स और कैपिटल गेन्स पर कम या कोई टैक्स नहीं। अब यूलिप के लिए टैक्स की कहानी बहुत बड़ी है और निश्चित रूप से क्राउड पुलर है। आखिरकार यूलिप में ये दोनों टैक्स बेनिफिट्स हैं, यानी भुगतान किए गए प्रीमियम सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के लिए एलिजिबल है और सभी मैच्योरिटी प्रोसीड्स सेक्शन 10D के तहत टैक्स फ्री हैं। इस पॉइंट पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2021 के बजट ने इनकम टैक्स एक्ट के कुछ हिस्सों में संशोधन किया है, जिसका 1 फरवरी 2021 को या उसके बाद जारी किए गए सभी नए यूलिप पर प्रभाव है। संशोधन के अनुसार यूलिप पॉलिसी के मामले में अगर किसी भी वर्ष के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो पॉलिसी से किसी भी बेनिफिट को कैपिटल गेन्स के तौर पर देखा जाएगा। इन मामलों में पॉलिसी से मैच्योरिटी पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। अधिक रियलिस्टिक बेसिस पर हमारी रिसर्च से पता चला है कि इस बदलाव से उस एवरेज कंज्यूमर के प्रभावित होने की संभावना नहीं है जो यूलिप पॉलिसी के लिए लगभग 1.1 लाख रुपए का एनुअल प्रीमियम चुकाता है। हमें लगता है कि यह संशोधन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स और बैंकों के लिए एक समस्या हो सकती है जो यूलिप को 5 साल की FD के विकल्प के रूप में पेश करते हैं। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो ज्यादातर स्कीम्स में कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता है। इसका एक एक्सेप्शन ELSS या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कैटेगरी के तहत फंड है जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। कैपिटल गेन्स पर टैक्स के संबंध में म्यूचुअल फंड निवेशकों को कोई राहत नहीं है और उन्हें ELSS फंड सहित सभी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स देना पड़ता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड पर कैपिटल गेन्स टैक्सेशन के बारे में अधिक जानकारी की जरूरत है तो उस विषय में हमारे कुछ एक्सीलेंट और डिटेल्ड वीडियो देखें। उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध होंगे। और निवेश, म्यूचुअल फंड, बीमा, NPS और अन्य रेलेवेंट पर्सनल फाइनेंस सब्जेक्ट्स पर वीडियो की हमारी बढ़ती रिपॉजिटरी तक पहुंचने के लिए ईटी मनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूलिप एक बिल्ट इन लाइफ इंश्योरेंस कवर के साथ आते हैं। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स और टैक्स बेनिफिट्स के अलावा यूलिप इंश्योरेंस कवरेज भी देते हैं जो उन्हें ट्रिपल बेनिफिट फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड शुद्ध रूप से एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और उनमें कोई बीमा नहीं है। यह बता दें कि कुछ म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो अपनी कुछ स्कीम्स के लिए मुफ्त लेकिन लिमिटेड इंश्योरेंस प्लान ऑफर करती हैं। ये एक ग्रुप इंश्योरेंस कवर के रूप में पेश किए जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम है और अक्सर कई सीमित शर्तों के साथ आते हैं, जैसे कि SIP का टेनर, मैक्सिमम सम इंश्योर्ड, SIP में कोई ब्रेक नहीं जैसी ये बाधाएं आती हैं। तो एक म्यूचुअल फंड निवेशक के रूप में आपको अलग से लाइफ इंश्योरेंस खरीदना होगा और अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो एक टर्म इंश्योरेंस प्लान पर विचार करें जो काफी कम प्रीमियम पर बहुत अधिक कवरेज प्रदान करता है। यूलिप में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के लॉक इन पीरियड के जैसा ही है। हालांकि म्यूचुअल फंड की तुलना में 5 साल काफी लंबी अवधि है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश म्यूचुअल फंड बिना लॉक इन विंडो के आते हैं। इसका अर्थ है कि आप अपने यूनिट्स को जब चाहे भुना सकते हैं। इसके केवल 2 एक्सेप्शंस हैं। पहला, ELSS या टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड के मामले में लॉक इन पीरियड 3 वर्ष है, और दूसरा, कुछ सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं जैसे कि चिल्ड्रन फंड या रिटायरमेंट फंड, जहां 5 साल का लॉक इन पीरियड है। लेकिन अधिकांश म्यूचुअल फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, जबकि सभी यूलिप पॉलिसीज में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इनफैक्ट लॉक इन पीरियड की चर्चा का एक अच्छा परिणाम तब निकलता है जब हम इसे लक्ष्य की अवधि के साथ मिलाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 1 वर्ष या 2 वर्ष का शॉर्ट टर्म गोल है तो निश्चित रूप से यूलिप का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 5 वर्ष से अधिक का है तो यूलिप पर भी विचार किया जा सकता है। इसके उलट एक म्यूचुअल फंड एक दिन से लेकर कई वर्षों या दशकों तक चलने वाले लक्ष्यों तक चलने वाले कई टेनर में फिट हो सकता है। शुरुआती सालों में यानी 2004 से लेकर 2010 के बीच की अवधि में यूलिप पॉलिसी होल्डर से अंधाधुंध खर्च वसूलने के लिए बदनाम थे। ये चार्जेस कई अलग अलग रूपों में आते थे और इनमें शामिल थे प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, स्विचिंग चार्जेस, आंशिक निकासी चार्ज, डिसकंटिन्यूएंस फी, सरेंडर चार्जेस और कुछ और चार्जेस। इन चार्जेस के स्तर ऐसे थे कि वास्तव में भुगतान किए गए प्रीमियम का केवल 50 से 60% ही पॉलिसी होल्डर की ओर से स्टॉक और बॉन्ड मार्केट्स में निवेश किया जा रहा था। हालांकि पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। इसके लिए रेगुलर्स और म्यूचुअल फंड से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का शुक्रिया। आज के वक्त के ज्यादातर यूलिप्स ने सभी प्रेडेटरी चार्जेस को हटा दिया है और अपने कंस्ट्रक्ट में बहुत अधिक लीनर और क्लीनर है। हां, कुछ प्लान्स में कुछ पेरिफेरल चार्जेस हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर और सबसे सस्ते यूलिप्स ऑनलाइन यूलिप्स हैं, जिनमें आमतौर पर केवल 2 चार्जेस होते हैं, मोर्टेलिटी चार्जेस और फंड मैनेजमेंट चार्जेस। इन चार्जेस का एक अधिक डिटेल्ड और इंसाइटफुल विवरण एक अलग वीडियो में उपलब्ध है, जिसे हमने ईटी मनी यूट्यूब चैनल पर होस्ट किया है। मैं नीचे दी गई डिटेल्स में उस वीडियो का लिंक एनक्लोज करूंगा। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो यूलिप की तुलना में म्यूचुअल फंड्स में मोर्टेलिटी चार्जेस नहीं है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड बीमा कवर का पेशकश नहीं करते हैं जो कि यूलिप्स करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं जो यूलिप्स के फंड मैनेजमेंट चार्जेस के समान है। एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक्सपेंस रेशियो या फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपके पैसे के मैनेजमेंट के लिए म्यूचुअल फंड या बीमा कंपनी द्वारा ली जाने वाली फीस है। इन फीस का इस्तेमाल इन कंपनियों द्वारा फंड मैनेजर्स के भुगतान, अच्छे रिसर्च एनालिस्ट की भर्ती, सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग, ऑडिट, रेगुलेटरी कंप्लायंस और अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को लागू करने के लिए किया जाता है। असल में आइए इन्हें थोड़ा और समझते हैं। IRDAI के नियमों के अनुसार यूलिप्स के फंड मैनेजमेंट चार्जेस 1.35% तक हैं। ये 1.35% आमतौर पर ज्यादातर बीमाकर्ता इक्विटीज फंड के लिए चार्ज करते हैं, जबकि बॉन्ड फंड के लिए लगभग 0.9% से थोड़ा कम चार्ज करते हैं। म्यूचुअल फंड के मामले में अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की ओर से चार्ज का प्रतिशत अलग अलग रहने से एक्सपेंस रेशियो थोड़ा अधिक फैला हुआ है। लेकिन आमतौर पर यह सच है कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड स्कीम्स के डायरेक्ट प्लान्स आमतौर पर 1.35% के मार्क से कम होते हैं, जबकि रेगुलर प्लान्स 1.35% के मार्क से अधिक होते हैं। दूसरे शब्दों में, डायरेक्ट प्लान्स रूट के जरिए निवेश करना प्रेफर करने से आपके खर्चे रेगुलर प्लान्स की तुलना में कम रहेंगे। एक्सपेंस रेशियो के अलावा म्यूचुअल फंड्स पर एक अतिरिक्त चार्ज रहता है और यह है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड एक तरह की पेनल्टी है जो म्यूचुअल फंड तब वसूलते हैं जब कोई यूनिट होल्डर अपने निवेश के कुछ हिस्से को बहुत जल्द भुनाता है। इसलिए अगर आप बहुत कम समय के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एग्जिट लोड के असर को ध्यान में रखना चाहिए। ऑलराइट, इसे संक्षेप में कहें तो हमेशा याद रखें कि हायर चार्जेस आपके रिटर्न को खोएंगे, और विशेष रूप से यूलिप्स पर विचार करते समय चार्जेस पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए।
ये बात 100% सुनिश्चित करें कि आपने हर चार्ज को समझ लिया है और किसी भी यूलिप पॉलिसी में एनरोल करने से पहले बेनिफिट इलस्ट्रेशन को ध्यान से पढ़ना न भूलें। दर्जनों कैटेगरीज में हजारों म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज में निवेश करने वाली स्कीम्स हैं, कैपिटलाइजेशंस में फ्लेक्सिबल स्कीम्स हैं, शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, मल्टीपल एसेट क्लास, डायनामिक एसेट एलोकेटर्स ऐसे फंड्स हैं जो केवल बैंकों में निवेश करते हैं, केवल फार्मा कंपनियों में निवेश करने वाले फंड हैं और दर्जनों कैटेगरीज व कॉम्बिनेशंस। वास्तव में फंड विकल्प एक ऐसा क्षेत्र है जहां म्यूचुअल फंड कंपनियां यूलिप्स को बड़े पैमाने पर मात देती हैं और कंज्यूमर को एसेट क्लास की एक वाइड रेंज की पेशकश करती हैं और इक्विटी, डेट, सरकारी बॉन्ड, गोल्ड, कमोडिटीज, इंटरनेशनल इक्विटी और यहां तक कि विशिष्ट क्षेत्रों या थीम्स जैसे एरियाज में एक्सपर्ट्स की भर्ती करती हैं। इसके उलट यूलिप्स में कई फंड विकल्प नहीं होते हैं और अक्सर स्टैंडर्ड इक्विटी और डेट वेरिएंस के साथ आते हैं। इसका अर्थ है एसेट क्लास को लेकर आपकी चॉइस यूलिप्स के साथ काफी प्रतिबंधित है, जो बदले में एक अच्छी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा फंड का एक और क्लास है जो फंड्स के यूलिप पोर्टफोलियो में गायब है और यह है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स विश्व स्तर पर काफी लोकप्रिय हैं और भारत में भी अच्छी प्रगति कर रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो दिसंबर 2018 में इंडेक्स और ETF फंड का कुल AUM 1 लाख करोड़ था। फिर दिसंबर 2019 तक यह संख्या बढ़कर 1,70,000 करोड़ हो गई थी और दिसंबर 2020 में ये AUM 2,70,000 करोड़ रुपए पर था। हमारा मानना है कि यूलिप के अंदर एक इंडेक्स फंड विकल्प होने से वास्तव में उन्हें अपनी ऑफरिंग्स को बेहतर तरीके से मार्केट करने में मदद मिल सकती है और इसके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। पहला, काफी अधिक संख्या में कंज्यूमर पैसिव इन्वेस्टिंग की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि अधिक फंड मैनेजरों के लिए इंडेक्स फंड को मात देना मुश्किल होता है। और दूसरा, असीमित स्विच और जीरो टैक्स प्रभाव से रीबैलेंस करते हुए इंडेक्स फंड्स का ये कॉम्बिनेशन निवेशकों को उच्च रिटर्न की ओर ले जा सकता है और म्यूचुअल फंड्स के लिए ये एक गंभीर चुनौती बन सकता है। इनफैक्ट इसी फरवरी IRDAI या भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने इंट्रोडक्शन के लिए एक पैनल सेटअप किया है, या मैं ये कहूं कि इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का रीइंट्रोडक्शन। इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स या ILIP 2013 तक उपलब्ध थे, जिसके बाद रेगुलेटर्स ने उन्हें शेल्फ से हटा दिया था। लेकिन अब इंडेक्स फंड की लोकप्रियता और कई बेंचमार्क्स इंडेक्स जैसे 10 ईयर सॉवरेन बॉन्ड इंडेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, सेंसेक्स आदि की उपलब्धता को देखते हुए उन्हें फिर से शुरू करने के लिए बहुत गर्मजोशी है। I'll be honest here, इससे पहले कि हम स्पेसिफिक नंबर्स को देखना शुरू करें, हमारी टीम की सामान्य धारणा यह थी कि यूलिप्स एक बड़े अंतर से म्यूचुअल फंड से कम प्रदर्शन करेंगे। फिर पता चला कि हमारा अंदाजा केवल मामूली रूप से सटीक था। यहां कुछ लोकप्रिय फंड कैटेगरीज में यूलिप्स और म्यूचुअल फंड्स के 5 साल के औसत प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। डेटा से पता चलता है कि यूलिप्स का कैटेगरी परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड्स के कैटेगरी रिटर्न से कम था। यह कुछ हद तक स्वीकृतीय सीमा में है। हालांकि यूलिप में कुछ कंस्ट्रक्ट इश्यूज होते हैं जो कि एक वास्तविक समस्या है। विशेष रूप से 2 इश्यूज हैं। पहला, चार्जेस के कारण यूलिप में निवेश की जाने वाली राशि म्यूचुअल फंड की तुलना में कम होती है। तो उदाहरण के लिए, यदि आप दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में 100 रुपए का निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड में पूरे 100 रुपए निवेश में जाते हैं, जबकि यूलिप में शायद केवल 95 रुपए निवेश में जाते हैं, क्योंकि शेष 5 रुपए मोर्टेलिटी चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस और अन्य चार्जेस में जाते हैं। इस पॉइंट पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई यूलिप कहता है कि उसने 10% रिटर्न दिया है, इसका मतलब यह है कि उसने 95 रुपए पर 10% रिटर्न दिया है, न कि 100 रुपए पर। तो यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में सभी निवेशकों को पता होना जरूरी है। यूलिप के साथ दूसरी चिंता यह है कि उसमें पोर्टिंग फीचर नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी बीमा कंपनी की यूलिप स्कीम में निवेश प्रदर्शन से खुश नहीं हैं, तो आपके पास अपने पोर्टफोलियो को किसी अन्य बीमा कंपनी में ट्रांसफर करने का विकल्प नहीं है, जहां बेहतर निवेश थीम हो सकती है। इसके अलावा यूलिप में 5 साल का उच्च लॉक इन पीरियड है,
जिसके चलते हो सकता है कि आप लंबे समय तक खराब या औसत प्रदर्शन करने वाले फंड के साथ फंस जाएं, जो निश्चित रूप से हम नहीं चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स अपने यूनिट होल्डर्स को कोई लॉयल्टी बेनिफिट नहीं देते हैं। दूसरी ओर नए जमाने के कम लागत वाले यूलिप्स अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए लॉयल्टी बेनिफिट्स की पेशकश करते हैं। ये अतिरिक्त यूनिट्स के रूप में होते हैं जो पॉलिसी होल्डर्स को तब एलोकेट किए जाते हैं जब वो 5 साल, 10 साल या उससे अधिक की लंबी अवधि के लिए फंड के साथ बने रहते हैं। ये स्पष्ट रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पॉलिसी होल्डर्स लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहें। इसलिए प्रभावी रूप से लॉयल्टी बोनस एक रिटेंशन टूल बन जाता है। कितना लॉयल्टी बोनस दिया जाएगा और कब दिया जाएगा, ये बीमा कंपनी या आपके बीमा एजेंट द्वारा आपको दिए गए बेनिफिट्स इलस्ट्रेशन में उपलब्ध होगा। प्लीज सुनिश्चित करें कि आपने इसे पूरी तरह से पढ़ लिया है और जब भी कोई संदेह हो तो सवाल पूछना न भूलें। यूलिप्स के बड़े फायदे में से एक और कुछ ऐसा जो म्यूचुअल फंड्स के साथ उपलब्ध नहीं है, वो है स्विचिंग और रीबैलेंसिंग फैसिलिटी। यूलिप्स पॉलिसी होल्डर्स की यूनिट्स को पूर्ण या आंशिक रूप से एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर करने की अनुमति देते हैं, वे भी किसी एग्जिट लोड या किसी भी प्रकार के टैक्स को आकर्षित किए बिना। वो निवेशक जो बाजार को समय देते हैं और अक्सर एसेट एलोकेशन बदलते हैं, उनके लिए ये म्यूचुअल फंड्स की तुलना में निश्चित रूप से एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जब कोई अपने पोर्टफोलियो को एक एसेट क्लास से दूसरे में रीबैलेंस करना चाहता है, मान लीजिए इक्विटी से लेकर डेट तक, तो उसे इक्विटी की कुछ यूनिट्स बेचनी होती हैं और डेट की संबंधित यूनिट्स खरीदनी होती हैं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है इक्विटी की कुछ यूनिट्स को बेचना, जिसका आगे मतलब है कि कुछ कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा और कुछ एग्जिट लोड भी चार्ज किया जा सकता है। हमारी रिसर्च से पता चलता है कि म्यूचुअल फंड्स और यूलिप्स ने कई मोर्चों पर ट्रांसपेरेंसी के अपने स्तरों में सुधार किया है। उदाहरण के लिए दोनों म्यूचुअल फंड्स कंपनियां और बीमा कंपनियां डेली एनएवी प्रदान करती हैं, जिन्हें उनकी संबंधित वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है। दोनों हर महीने एक फैक्ट शीट पब्लिश करते हैं जिसमें फंड का प्रदर्शन, होल्डिंग्स का पोर्टफोलियो, बेंचमार्क रिटर्न, वॉलेटिलिटी स्कोर, फंड मैनेजर की डिटेल्स आदि शामिल होते हैं। जहां तक चार्जेस की बात है तो म्यूचुअल फंड स्कीम का TER या कुल एक्सपेंस रेशियो समय समय पर यूनिट होल्डर को बताया जाता है और इसी तरह यूलिप में प्रत्येक पॉलिसी होल्डर को एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन की पेशकश की जाती है, जिसमें एक अनुमानित कैश फ्लो स्टेटमेंट और हर चार्ज का ब्रेकअप होता है ताकि व्यक्ति समझ सके कि वो क्या खरीद रहे हैं। कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में ट्रांसपेरेंसी में सुधार के लिए रेगुलेटर्स की ओर से कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं, जिसने बदले में रोजमर्रा के निवेशकों के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में बहुत अधिक रुचि पैदा की है। यूलिप्स के पास बताने के लिए एक अच्छी कहानी है। आखिरकार वो एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है जो बिल्ट इन इंश्योरेंस कवर, टैक्स बेनिफिट, लॉयल्टी बेनिफिट्स और सहज स्विचिंग विकल्पों के साथ आते हैं और संयोग से बेहतर प्रदर्शन, कम खर्च, अधिक फंड विकल्प और कोई लॉक इन पीरियड ना होने जैसी फीचर्स के साथ म्यूचुअल फंड्स की कहानी भी उतनी ही अच्छी है। हमारी राय में यूलिप या म्यूचुअल फंड के बीच चुनाव आखिर में इस अंडरस्टैंडिंग पर आता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपके इन्वेस्टमेंट प्लान में कैसे फिट बैठता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एक शॉर्ट टर्म गोल है, मान लें कि आप 2 साल में अपने कार लोन का भुगतान करना चाहते हैं, ऐसे में पूंजी की सुरक्षा और 2 साल में पैसे विड्रॉ करने की क्षमता के बारे में पूछने की जरूरत है। इसका मतलब है कि किसी को यूलिप के बजाय कम जोखिम वाले डेट म्यूचुअल फंड की ओर झुकना होगा। इसी तरह अगर ये रिटायरमेंट के जैसे कोई लंबी अवधि का लक्ष्य है तो कुछ अलग सवाल पूछने की जरूरत है, जैसे आगे आने वाले सालों में प्रदर्शन को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपको अपना पैसा किस एसेट में निवेश करने की जरूरत है, आप अपने पोर्टफोलियो को कितनी बार रीबैलेंस करेंगे, क्या आपको लिक्विडिटी की जरूरत है, टोटल टैक्स प्रभाव क्या होगा। इनफैक्ट ये आखिरी सवाल बहुत दिलचस्प है अगर कोई इसे अलग तरीके से तैयार करे, जैसे क्या म्यूचुअल फंड से अतिरिक्त रिटर्न अगले 20 वर्षों में यूलिप से टैक्स सेविंग्स की भरपाई करेगा। और मेरा यकीन मानिए
इन सवालों के जवाब पाने के लिए जो काम किया जाता है वही एक अच्छे निवेशक को एक आलसी निवेशक से अलग करता है। हम चाहते हैं कि आप एक अच्छे निवेशक बने, इसलिए म्यूचुअल फंड रिटर्न बनाम यूलिप पर टैक्स सेविंग्स को लेकर इस सवाल को खुद उठाएं और हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या जवाब मिला। और इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। मुझे आशा है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा और प्रस्तुत की गई जानकारी और इनसाइट्स से बहुत सीख मिली होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगा एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.